अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज़। नादरीन, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आया हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिए। नादरीन, वो शख्सियत सिपाही मकबूल हुसैन है। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते थे। आखिरकार इन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। इन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और अंधेरी कोटली में डाल दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने सन 1965 से लेकर 2005 तक जिंदगी के अपने बेहतरीन 40 साल इस कोटली में गुजारे। सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम ने कैदियों के एक ग्रुप पाकिस्तानी हुकाम के सुपर्द कर दिया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। इनके हाथों में गड्ढियों की शक्ल में कुछ सामान थे जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स भी मौजूद था जिसके हाथ में कोई गठली न थी। जिस्म पर हड्डियों और उन हड्डियों पर चिमटी हुई उसकी काल के अलावा गोश्त का कोई नाम ही नहीं था और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे कि पतंग के ऊपर वाली कान मुड़ी हुई हो। खुदरो झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इनके बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जबान भी काटी हुई थी। लेकिन इस सारे मसाइब के बावजूद भी एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी और वो थी उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तिदाई कार्रवाई के बाद सारे कैदियों को फारिग कर दिया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर के बजाय एक अजीब मंजर की तलाश में निकल पड़ा। कांपते हुए और नतवा हाथों से टूटे हुए अल्फाज लिखकर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा। और यूं 2005 में यह बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नजर उस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के पास पेश किया। कमांडर के सामने पेश होते हुए न जाने उस बूढ़े नातवा शख्स में किस तरह एक जवान की तरह ताकत आ गई कि उसने नौजवान फौजी की तरह कमांडर के सामने सलूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिख दिया, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजर है। कमांडर कटी हुई जबान के इस लागर, नतवा और बहावास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तरफ देखता रहा और कभी उस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सलूट किया। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी की रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द जाड़ी गई और उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाया तो एक दिल दहला देने वाली दस्तान सामने आ गई। और ये दस्तान जानने के बाद अब फूलों फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सलूट मार रहे थे। वो बूढ़ा शख्स कह रहा था कि मैं सिपाही मकबूल हुसैन शेर की क़ियादत दुश्मन के इलाके में असलहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहे थे कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुष्ट पर वारला सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज के साथ साथ अटाई गन से दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। सिपाही मकबूल हुसैन मुकाबले में जख्मी हो गया। बाकी सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे। सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय जख्मी हालत में आपका बोझ बनो, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आप लोग को एक महफूज रास्ता मुहैया करता हूँ। साथियों का इसरार देखकर सिपाही मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को एक छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नजरों से उजल हो गया। साथी तलाश के बाद वापस लौट गए तो उसको एक मरतबा फिर दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल टूटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र नहीं किया। इसलिए हमारी फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद करार दे दिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर उसका नाम भी कंधा किया। इधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ेल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म किया। उसे एक कोटली में बंद कर दिया गया जहां वो ना बैठ सकता था और ना लेट सकता था। नाजरीन, ये थी सिपाही मकबूल हुसैन की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए। तो नाजरीन, इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।